नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट में से एक के बारे में, जहां एक छोटे से इंटरनल प्रोटेस्ट मूवमेंट ने इंटरनेशनल पावर बैलेंस को स्टेक कर दिया है। और आज पूरी दुनिया की निगाहें ईरान, यूएसए, चाइना और रशिया के बीच इंटरेक्शन पर टिक गई है। ये वो सेम सिचुएशन है जहां वर्ल्ड वॉर 3 का सवाल उठ रहा है और जहां हर छोटा कदम ग्लोबल ऑर्डर को बदल सकता है। ईरान आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी हॉट स्पॉट बन गया है। पिछले महीनों में वहां नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे थे। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस तक सीमित नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक अपराइजिंग है जहां लोग डेकेड ओल्ड पॉलिटिकल ऑपरेशन, इकोनॉमिक कोलैप्स और ऑथोरिटेरियन रूल्स के ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। ईरान की सरकार प्रोटेस्ट को सप्रेस कर रही है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इसे एक वायलेंट क्रैकडाउन बताया है। अब जब इंटरनल डिसेंट इतनी बड़ी स्केल पर है तो यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सीरिया की तरह एक लोकल इशू नहीं रहा बल्कि एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक बन चुका है। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर वॉरशिप में एक माना जाता है। इसे मिडिल ईस्ट पहुंचने में करीब 1 हफ्ता लग सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला में भी हमले करने से पहले इस तरह की तैनाती बढ़ाई थी। यूएसएस अब्राहम लिंकन की अगर बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल है। अमेरिकी नेवी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ, और आमतौर पर 3 से 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं और जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक ऑपरेशन करते हैं। इस ग्रुप में एक क्रूजर भी शामिल किया गया है। इस ग्रुप में एक क्रूजर भी शामिल किया जाता है जो ऑपरेशन के दौरान कमांड और कंट्रोल का काम करता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से क्रूजर की जगह डिस्ट्रॉयर शामिल किया गया है इसमें। इसके अलावा इस ग्रुप में 102 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैनात रहते हैं जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने का भी काम करती है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने सैन्य अड्डों से कर्मचारियों को भी निकालना शुरू कर दिया है। कतर में स्थित अल उदैद एयरबेस, जहां पर लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं, वहां से कुछ सैनिकों को वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिकी अधिकारी ने इसे पोस्चर चेंज बताया, ना कि पूरा इवैक्यूएशन। इसका कारण है साफ नहीं बताया गया, लेकिन यह ईरान के साथ बढ़ते तनाव से जुड़ा माना जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इतनी दूर से लाने का मतलब है कि अमेरिका सिर्फ एक छोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा है। ऐसा हमला तो लंबी दूरी के B-2 बॉम्बर या पर्शियन गल्फ में मौजूद टॉमहॉक मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर भी कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी काफ़ी मजबूत है। मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में लगभग 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में करीब 9 सैनिक जहाज मौजूद हैं, जिनमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और अन्य ऑपरेशन के लिए सक्षम है। अब देखना, अब हम लोग इस बात पे गौर करते हैं। अब हम लोग इस बात पे देखते हैं कि क्या अमेरिका ईरान से टक्कर ले पाएगा, क्या उसके सामने टिक पाएगा। अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार देखें तो ईरान दुनिया की 16वीं सबसे मजबूत सेना है, जिसमें करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 1700 से ज़्यादा टैंक हैं, 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और कई मजबूत आर्सेनल शामिल हैं। लेकिन अमेरिका की तुलना में इसकी एयरफोर्स और नेवी काफ़ी कमज़ोर है। अमेरिका के पास 13,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 4 लाख से ज़्यादा आर्म्ड व्हीकल है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइलों में है जो 2000 किलोमीटर तक रेंज वाली है और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकती है। हाल ही के वर्षों में ईरान की स्थिति कमजोर हुई है। 2024 से 25 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजरायल अमेरिकी के हमलों से नुकसान हुआ है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता जो है प्रभावित हुई है। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान लंबे समय तक गुरिल्ला स्टाइल युद्ध लड़ सकता है, ऑयल शिपिंग रूट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है या साइबर हमलों से अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है। जून में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें से फोर्दो थे, नतांज थे, इस्फहान थे। अब हम बात करते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रैटेजिक कॉल्स की। ट्रंप ने ईरान के इंटरनल क्रैकडाउन पर लगातार धमकी दी है। यूनाइटेड नेशन में इधर अमेरिकी राजदूत ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप सिर्फ बातें नहीं करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। ट्रंप ने ईरान के इंटरनेशनल क्रैकडाउन पर धमकी दी है। कहा गया है कि अगर ईरान ने प्रोटेस्ट के वायलेंट तरीके से सप्रेस किया तो यूएसए इंटरवीन करेगा। उधर ट्रंप के राजदूत ने आज यूनाइटेड नेशंस में बताया है कि ट्रंप सिर्फ बातें नहीं करते हैं बल्कि अपना एक्शन लेते हैं। अब बात करते हैं चाइना की भूमिका में।
चाइना ने ईरान के साथ मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजिक टाइज बनाए रखे हैं। ये सिर्फ ऑयल और ट्रेड पार्टनरशिप नहीं है, चाइना, ईरान और रशिया के बीच नेवल ड्रिल्स भी हुए हैं। ये ड्रिल साउथ अफ्रीका के पास तक एक्सटेंड हो चुके हैं। चाइना ने बार बार कहा है कि नेगोशिएशन ही रीजनल स्टेबिलिटी लाएगी, लेकिन उन्होंने यूएस मिलिट्री एस्केलेशन की निंदा की और अर्ज किया है कि डायलॉग ही सॉल्यूशन है। देखिए, चाइना जो है ईरान के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए है कि मिडिल ईस्ट एनर्जी सप्लाई का मेजर हब है। कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चाइना की एनर्जी रूट्स ब्लॉक हो सकती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकती है। चाइना इस क्राइसिस को केवल ईरान का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड का एक क्रिटिकल पीस मानता है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन में प्रिंसिपल है नो सिंगल पावर शुड डोमिनेट ग्लोबल साउथ और रीजनल पावर स्ट्रक्चर। इसलिए वो रशिया के साथ कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेसी ट्राई कर रहे हैं ताकि यूएस यूनिलैटरल एक्शन को रिस्ट्रेन किया जा सके। चाइना की फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन में अब बात करते रशिया की, तो रशिया ने इसको ओपनली कॉन्डेम्ड किया है। रशिया और ईरान के बीच 2025 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी है, लेकिन वो एक फॉर्मल डिफेंस पैक्ट नहीं है। रशिया का कहना है कि फॉरेन पावर स्पेशली यूएसए ईरान की सोवेरेनिटी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। रशिया ने बार बार कहा है कि यूएस एक्शन से रीजनल सिक्योरिटी जो है डिस्टेबलाइज हो सकती है और ये आगे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को जन्म दे सकता है। तो देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। जैसे ही कोई इस पे अपडेट आती है तो मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा फिर से।